सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। और आज हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना एंड अपूर्वा के कंट्रोवर्सी के बारे में। क्योंकि इस टाइम पे इनको इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, खास करके रणवीर को, क्योंकि जो भी उसने चीज़ें बोली थी, जो उन्होंने क्वेश्चंस किया था वहाँ के कंटेस्टेंट के साथ, तो बहुत ज़्यादा उनको बैकलैश मिल रहा है उस चीज़ को लेकर के। अपूर्वा को बैकलैश मिला है क्योंकि उसने जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आपने कभी वजाइना में, वहाँ पे जो कंटेस्टेंट आए थे उन्होंने उनसे पूछा था कि आपकी वजाइना में सेंसेशन ख़त्म हो गया है, तो उसका रिस्पॉन्स था कि तुमने कभी वजाइना कभी देखी है माँ के पेट से निकलने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से अभी ये बैकलैश इन लोगों ने झेला है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें हो गई है, रणवीर ने क्लियर आगे माफ़ी भी मांगी है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, फाइल अगेंस्ट हुई है। काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहुत सुनने को मिल रहा है, गालियाँ मिल रही हैं, बहुत सी थ्रेटनिंग मिल रही है, धमकियाँ मिल रही है। रणवीर को जो है 2 मिलियन पीपल्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, इवन तक कि अनुष्का एंड विराट कोहली ऑल्सो, उन्होंने भी इनको अनसब्सक्राइब कर दिया है। और इसमें क्या है कि इस शो में इन्होंने काफ़ी बाउंड्रीज क्रॉस करी थी, बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अभी क्या है, ये सब जो हुआ था, इन सब के बाद जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कई लोगों ने कमेंट्स इसमें किए कि ऐसे लोगों को साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ मीन्स साफ़ कर देना चाहिए, माफ़ की जगह इनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, इनको सीधा साफ़ ही कर देना चाहिए। मतलब ये हमारी जो है हमारी हिंदू संस्कृति धर्म के लिए जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को साफ़ कर देना चाहिए। अब इतना एक्सट्रीम एक्शन होने की बात हो रही है, अगर इस टाइम पे हम ये चीज़ एक नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि इसको काफ़ी लोगों को इतना मतलब इतनी गंदी चीज़ सज़ा मिले कि आप अपना पॉइंट रखना ही भूल जाएंगे। ठीक है, इसमें तो फिर ये कोई अपनी बात बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है किसी को सज़ा मिलेगी तो फिर आप कभी भी जो आपका बोलने का एक हक है वो आप नहीं बोल पाएंगे। मैं एग्री करती हूँ इस बात के लिए कि जो रणवीर ने, अपूर्वा ने, समय रैना ने जो सारी चीज़ें बोली हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी रणवीर ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उसने क्लियर मेंशन किया था कि उसको जो है थ्रेटनिंग मिल रही है, ओके, उसको मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, उसके मदर के क्लिनिक पे हमला हुआ है, वहाँ पे उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से करे, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, रणवीर की जो इमेज थी वो उसके पेज पे, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो उसने दिखाया था वो एक अलग फेस था, और जो उसने शो में दिखाया, इंडिया गॉट टैलेंट शो में उसने जो दिखाया वो एक अलग चेहरा था जो कि सबके सामने आया और अब सबको पता चल चुका है। इसीलिए जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी इस चीज़ को लेकर के। इवन तक कि जो गेस्ट समय रैना है उन्होंने भी बहुत सारी वल्गर चीज़ें इसमें बोली है। मैंने इनके पूरे पुराने वीडियोस भी निकाले, उसमें मतलब गाली के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इन सब चीज़ों की वजह से जो इनके पास्ट गेस्ट थे उन सबको भी जो है समन भेजा जा रहा है। ठीक है, जिनकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसमें भी उन लोगों को भी समन भेज दिया गया है। आज अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इन लोगों को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, वो तो गलत है ही, बट जो गालियां दे रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, आप उन लोगों को किस कैटेगरी में ये जो आकर के सामने ये सारी चीजें बोल रहे हैं, शायद ये वही लोग होंगे जो घर में भी अपनी वायलेंस करते होंगे, लेकिन वो आज इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। पनिशमेंट इनको मिलेगी, बिल्कुल पनिशमेंट इनको मिलेगी, एक तरीके से मिलेगी, सब कुछ होगा। ठीक है, इनके जो पनिशमेंट इनको ऑलरेडी वैसे भी मिल चुकी है। इनके इतने सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अनसब्सक्राइब हो चुके हैं और इनके पॉडकास्ट कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो ये सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट करते थे वो अब नहीं होंगे इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने बहुत नेगेटिविटी झेल ली है और लोगों को पता चल गया है कि अब ये वहाँ जाएंगे तो उनकी ही बेइज्जती है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने अपने बेनिफिट्स के लिए जो है दूसरों के इमोशन के साथ इस चीज़ में खेला है। जो लोग खुद इतनी वल्गैरिटी पहले से कर रहे हैं वो भी आके बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब किसी की ये गलती की जो चीज़ उसने ये
बोल दी मुंह से, उस चीज़ की वो सज़ा झेल चुका है और अभी भी झेल रहा है और शायद फ्यूचर में भी झेलेगा। हर्ट होना, गुस्सा होना हम लोगों के लिए बिल्कुल जायज़ है, और ना ही मैं कहती हूँ आप माफ़ मत करो, बट आप ये मत बोलो कि फांसी दे दो, ब्लेंडर होता है वो सारी चीजें इनको जो जान से खत्म मार कर दो, देता है। वो सही नहीं है, इन्होंने बिल्कुल भी सही किया नहीं है, बट वो अभी सारी है। चीजें नहीं अब आएंगी। अभी इन्होंने ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से इन्होंने ऐसी बुरी चीजें ही करी इस है, चीज के लिए 10 ऑलरेडी अच्छी माफी चीजें भी भी करी मांग होंगी, चुका ठीक है, लेकिन एक जो ब्लेंडर होता है समझती कि ये माफी थोड़ी कम होगी, लेकिन ठीक है, इसके लिए पुलिस भी काम कर रही है, और जो बोलने का एक अधिकार होता है कि आपको कितना बोलना चाहिए, इसके लिए भी लॉ बने हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सज़ा मिलेगी उस चीज़ के लिए। और अभी रीसेंट पोस्ट में उसने ये बताया है कि उसकी धमकी भी मिल रही है जान से मारने की, उसको और उसकी फैमिली को, ठीक है। अभी अपूर्वा को भी जो है काफ़ी मैसेज किए जा रहे हैं जिसमें उसको जो है गाली दी जा रही है और मारने की धमकी भी मिल रही है, ठीक है। तो अभी जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनकी मतलब वो लोग आप देखिए कि वो कैसे लोग होंगे, वो कौन से समाज से बिलोंग्स करते हैं जो अपूर्वा को इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, उसने वो चीज़ बोली है, मैं उस चीज़ के लिए अग्री हूँ, बट जो लोग मैसेज कर रहे हैं, या तो आप मैसेज थोड़ा सा ठीक से करो, उनको समझाने वाले मैसेज, ऐसा कुछ नहीं है गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या सोसाइटी में मतलब क्या वैल्यू सेट करेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। और अगर हम ये बोलें कि इन ऐसे लोगों को जो है एकदम मार देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, तो ये भी मतलब ये भी एक तरीके से गलत होगा। अगर हम ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा बोला, ठीक है, तो आपको जो है इस टाइप की सज़ा मिलेगी, तो फिर तुम या तो फिर अपना जो अपना बोल ही नहीं पाओगे, आप कभी अपनी पॉइंट्स रख ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी है एक लॉज हैं, वो चीज़ इसके ऊपर काम कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इतना हम लोगों को मतलब क्रूल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो चुका है, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें जो है अपने वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि और अपनी यंग जनरेशन्स को बचाना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। एक एग्जाम्पल अभी हो चुका है, सेट हो गया है कि अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो आपको जो है आगे जो सोशल मीडिया है लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसने बोला है, इसने ये जो लाइन थी किसी शो से चुराई थी, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती होंगी, यहाँ पे नहीं चलती है इंडिया में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम ऐसे शोज़ अपने बच्चों को और यंग जनरेशन में क्या दिखा सकते हैं, हम लोग नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इनके दूसरे भी एपिसोड देखे, भाई भर भर के गालियाँ हैं, ठीक है, उसमें भी इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दे रखी हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इनको भी इतना बैकलैश ये भी मिल रहा है, क्योंकि पहले लोगों ने नहीं बोला, लेकिन अभी जो रिसेंट चीज़ें आई हैं ना, उस चीज़ के लिए बोल दिया है। अभी OTT प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम देखेंगे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ हैं, भर भर के गालियाँ हैं, तो उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं है। बट अब ये चीज़ें इनकी आई हैं ऐसे, तो इनको सुनना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, और मेरे ख्याल से ये झेल भी चुके हैं उस चीज़ के लिए, और आगे भी झेलते रहेंगे। तो किसी ने भी बोलने में ऐसी गलती हो सकती है, देखिए किसी से भी हो सकती है, आज रणवीर से हुई है, अपूर्वा से हुई है, तो ये गलती किसी और से भी हो सकती है। मीन्स हम लोग फिर इतने वायलेंस एंड क्रूल तरीके से जो है इनको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इनके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इवन मतलब इसके भी लॉज होते हैं, तो वो अपने तरीके से करेंगे, फांसी, जेल भेज देंगे, इनको 20 साल की सज़ा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मीन्स कोई भी आज के बाद अगर जो बहन की माँ की गाली देता है, तो उसको क्या फांसी मिल जानी चाहिए। इस तरीके से तो बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ पे इस तरीके की गालियाँ चलती हैं। बट हाँ, मैं इस चीज़ में पॉइंट पे अग्री करती हूँ कि ऐसे शोज़ नहीं चलने चाहिए। इन लोगों को या तो शोज़ आप ठीक तरीके से बनाओ, अगर आपको कॉमेडी करनी है तो आप कॉमेडी के तरीके से बनाओ। बहुत सारे शोज़ हैं कॉमेडीज़ के, उस पर चलते हैं, ठीक है। बट इनकी कॉमेडी के साथ क्या है, मतलब जो वीडियोस में मैंने देखा ना, गाली इतनी भर भर के थी, भर भर के, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लोग वहाँ पे गाली सुनने के लिए आ रखे हैं। क्यों आते हैं भाई ऐसे लोग उस चीज़ में, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि आप इनका शो में मत, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो,
इनको मत देखो, यही लोगों के लिए कि बड़ी सज़ा होगी। हमारी यंग जनरेशन पता नहीं क्यों ऐसे कंटेंट को देखती है जहाँ पे इतनी गालियाँ हैं। मत देखो भाई, कितने क्यों इनके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो आप लोग, तभी तो ये इतना ऊपर तक जा रहे हैं, इतना पैसा अर्न कर रहे हैं। और रणवीर को इसलिए इतना बैकलैश भी मिला है क्योंकि इनको पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने भी इनको एक अवार्ड दिया था। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हैं ये, एक अच्छे बहुत बड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलने के जिस पर्सन को ये चीज़ें मिल रही हैं और वो ये सब चीज़ें बोलता है, तो उनके लिए तो ज़रूर झेलेंगे वो इस चीज़ के लिए, बिल्कुल झेलेंगे। तो हमें उस चीज़ को, ठीक है हो गया है, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को कर दिया है, बट अब नहीं होना चाहिए। इतना बैकलैश हो गया है, काफ़ी है। अब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट हो गया है कि आप इस तरीके की गंदी बातें करेंगे तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप बहुत सारी चीज़ों में आपके काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रणवीर ने ही ये सारी चीज़ें बोली हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आप खोलो, आप देखो, मतलब ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, इनको क्यों नहीं इनको क्यों देखते हैं आप लोग? मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं उसमें, आप लोग ऐसे चैनल्स क्यों देखते हैं? इन लोगों को क्यों सब्सक्राइब करते हैं, क्यों इनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे?